जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, हम समझने वाले हैं आज की क्लास में इंग्लिश से ग्रामर रूल, जो हम कवर करेंगे 1 से लेके 120 या 150 जाएगा, उसमें हम कवर करेंगे। जो ये आपका ये रूल रहेगा, एरर वाला क्वेश्चन जिसमें भी आता है, जैसे सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, एसएससी, किसी भी एग्जाम में और अदर भी एग्जाम में जहाँ एरर का क्वेश्चन आता है, वहाँ इस ग्रामर रूल से हम कवर कर लेंगे। वहां से हम एरर वाला और प्रकार क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में हम समझेंगे 1 से लेके 5 तक के रूल को। तो चालू करते हैं। रूल नंबर 1, इसमें दिया है वन ऑफ एवरी ऑफ ईदर ऑफ नन ऑफ। वन ऑफ एवरी ऑफ ईदर ऑफ नन ऑफ, इन सबके साथ हमेशा प्लूरल नाउन, जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल रहेगा। वो सब्जेक्ट में आप जानते ही हैं, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, वो प्लूरल रहेगा। और जो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, वन ऑफ द बॉयज देम हैज डन हिज वर्क। वन ऑफ है, अब इसके बाद हम लोग पढ़े हैं बॉयज। जो बॉयज ये नाउन यहाँ सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है ये हमेशा प्लूरल रहेगा, तो प्लूरल है। और इसके बाद आया है देम हैज, जो हैज है ये वर्ब है, ये हमें सिंगुलर है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सही होगा। तो अब इसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, इसमें है रिलेटिव प्रोनाउन। अब लोग आप लोग कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो बता दें, इससे हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ये सब किसी सेंटेंस में आता है, तो वहाँ हु, विच, दैट ये सब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, अगर इसके बाद कोई एंटीसीडेंट आ जाए, एंटीसीडेंट मतलब होता क्या है, तो एंटीसीडेंट मतलब होता है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या कहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, अगर इनके बाद एंटीसीडेंट आता है, जो उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी ना, तो वो एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर भी थोड़ा समझते हैं, आपको समझ अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे है एक सेंटेंस, देख लीजिए। सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे देखिए दैट आ गया। दैट मतलब यहाँ पे अभी हम आपको बताएं कि ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। इसके पहले कोई एंटीसीडेंट मतलब होता है नाउन प्रोनाउन, तो ये दैट हो गया। इसके पहले देखिए ओमेन आया है, ये नाउन है, यहाँ पे एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। अब जो वर्ब आएगी, आगे वर्ब आएगी ओमेन के अनुसार आएगी। यहाँ पे देखिए ओमेन हैव लिव्ड ऑन द अर्थ, जो ओमेन है, ओमेन यहाँ पे देख सकते हैं प्लूरल में है। तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, यहाँ पे भी हैव आएगा, प्लूरल आएगा, हैव। इस प्रकार से सही हुआ ये वाला, यहाँ हैव आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये था ना, सही है, हैव यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से इसका सारी हुआ कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु, विच, दैट, इसके बाद अगर कोई एंटीसीडेंट, इसके पहले कोई एंटीसीडेंट आ जाए, तो जो वर्ब आएगी आगे वो एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। अगर वो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल आएगी। अब हम लोग समझते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन ईदर ऑफ एंड वन ऑफ। अब समझते हैं ईदर ऑफ वन ऑफ में डिफरेंस होता क्या है, इसमें अंतर क्या है। जो ईदर ऑफ होता है, ईदर ऑफ होता है वो हमेशा 2 लोगों के लिए आता है, और जो वन ऑफ होता है ये हमेशा आता है 1 लोगों के लिए या फिर 2 से अधिक लोगों के लिए। जो ईदर ऑफ होता है ये होता है पॉजिटिव सेंस में होता है, अगर इसका नेगेटिव देखा जाए तो नीदर ऑफ हो जाएगा। इसका नेगेटिव सेंस है, सेम मीनिंग देता है नेगेटिव, बस ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इसके बाद ये जो वन ऑफ है, ये भी पॉजिटिव सेंस है, और इसका नेगेटिव सेंस होता है नन ऑफ। ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेम मीनिंग देता है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर होता है इसमें। तो समझते हैं इसमें इस प्रकार, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से मतलब क्वेश्चन में आता है, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम पे आता है क्वेश्चन। समझते हैं इसको। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, ईदर ऑफ रूट्स लिव्ड टू द पार्क। ईदर ऑफ हम लोग पढ़े, ये 2 लोग के लिए आता है। ईदर ऑफ 2 लोग के लिए आता है, तो यहाँ रूट्स सही है। लीड, लीड देखिए यहाँ पे हमेशा प्लूरल है। अभी हम लोग पढ़े थे रूल नंबर 1 में, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद आता है प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन आता है, और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर में आती है। तो यहाँ ईदर ऑफ है, तो यहाँ रूट्स जो हो गया ये तो प्लूरल है, सही हो गया। लेकिन जो लीड यहाँ वर्ब जो है, यहाँ प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ सिंगुलर आएगा, तो यस लगा देंगे, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो इधर आपके बाद
इधर आप पहले हम लोग पढ़े देखिए ना, वन ऑफ, एवरी ऑफ, इधर ऑफ, इस सब के बाद आता है प्लूरल। जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल में आता है और जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है। यहाँ पे सही हो गया। उसी प्रकार से भी है, नीदर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। यहाँ नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी, मतलब नीदर ऑफ, जो हम लोग पढ़े थे वन ऑफ पढ़े थे, वो पॉजिटिव सेंस में था। वन ऑफ, नन ऑफ वो निगेटिव था। ईदर ऑफ वो पॉजिटिव सेंस में था, और जो नीदर ऑफ था वो मतलब निगेटिव सेंस में था। यहाँ है नीदर ऑफ, निगेटिव सेंस में है। हम लोग पढ़े थे ईदर ऑफ मतलब दो लोगों के लिए जहाँ बात होती है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है 5 एक्यूड, मतलब यहाँ 5 लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ नीदर ऑफ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा वन ऑफ का निगेटिव सेंस क्या होता है, नन ऑफ। यहाँ पे रहेगा नन ऑफ, नन ऑफ। समझ रहे हैं ना? जो इधर ऑफ और नीदर ऑफ होता है वो दो लोगों के लिए होता है, जो वन ऑफ और नन ऑफ होता है वो दो से अधिक लोगों के लिए या एक लोगों के लिए होता है, तो यहाँ पे नन ऑफ रहेगा। इसी प्रकार ये भी है, नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन द टाइम ऑफ द लास्ट सेमिनार। यहाँ भी उससे है, नीदर ऑफ है, तो यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन इसका जो होगा नीदर ऑफ, जो सब्जेक्ट आगे होगा देयर पेपर्स, मतलब प्लूरल है। इन द टाइम ऑफ देम सेंड जो होता है ये सेंड होता है, ये सिंगुलर होता है। सेंड सिंगुलर होता है, सेंड जो होता है प्लूरल होता है। यहाँ सेंड है, सही है, मतलब नीदर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है और जो वर्ब होती है सिंगुलर होती है। तो आते हैं रूल नंबर 3 पे। उम्मीद है कि ये आपको मतलब समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इसको आप रिवाइज एक बार कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। आप नोट्स बना लीजिएगा, अभी हम हट जाएंगे, आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। तो आते हैं अभी समय रूल नंबर 4 पे। इसमें समझते हैं इसमें क्या है। रूल नंबर 4 इसमें है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नन, वन, एवरीवन। इसमें है इन सबके साथ सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सेंटेंस में कभी भी हम लोग देखते हैं शुरुआत में जब आता है ईच आता है, एवरी आता है, एवरीवन आता है, समवन आता है, समबडी आता है, एवरीबडी आता है, नोबडी आता है, नन आता है, वन आता है, एवरीवन आता है। तो इन सब में जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर रहेगा और जो उसकी वर्ब रहेगी वो भी सिंगुलर रहेगी। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ है एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड। इसका जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी राउंड गोल है। एवरीबडी नोज, एवरीबडी जो है सिंगुलर है, नोज ये भी सिंगुलर है, क्योंकि जो नो होता है KNOW, नो होता है वो प्लूरल होता है, यस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं। एवरीबडी नोज सही है। फिर इसके बाद आते हैं एवरीबडी, ये भी हो गया। एवरीबडी एमोंग, एमोंग योर फ्रेंड्स, प्लूरल है, लाइक, एवरीबडी योर फ्रेंड्स लाइक, इसके साथ हमेशा कितने सिंगुलर आता है, हम लोग पढ़े हैं अभी। एवरीबडी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन आता है, तो मतलब एवरीबडी एमोंग योर फ्रेंड्स, यहाँ लाइक नहीं आएगा, यहाँ लाइक्स आएगा। लाइक प्लूरल होता है, लाइक जो लाइक्स होता है ये सिंगुलर होता है, लाइक प्लूरल होता है, लाइक्स सिंगुलर होता है। प्लेइंग सही है। इस प्रकार से हम लोग रूल नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब समझते हैं रूल नंबर 5 है क्या। रूल नंबर 5, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आए तो मतलब तो सपोर्ट करिएगा आप लोग। तो हम समझते हैं रूल नंबर 5, इसमें क्या है देखते हैं। मेनी, मेनी, आ ग्रेट मेनी, आ गुड मेनी, इन सब के साथ प्लूरल नाउन, मतलब प्लूरल वही सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन आते जानते हैं। मेनी, आ ग्रेट मेनी, आ गुड मेनी, इन सब के साथ प्लूरल नाउन, प्रोनाउन एवं प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। समझते हैं एग्जांपल से, समझ आएगा आपको अच्छे से। जैसे हो गया मेनी, आ ग्रेट मेनी, आ गुड मेनी। यहाँ पे देखिए आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी, इन सबके साथ प्लूरल नाउन आता है। सब्जेक्ट नाउन जो होता है सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैन, यम एन, मैन, यहाँ पे प्लूरल है। जो यम एन होता है ये मैन, ये सिंगुलर होता है। जो यम एन वाला मैन होता है ये प्लूरल होता है। यहाँ पे प्लूरल है हैव, यहाँ पे वर्ब जो है ये भी प्लूरल है, हैव कम। तो इस प्रकार से सेंटेंस सही होगा। अब एक थोड़ा सा इसमें एक होता है, ये समझ लेते हैं। जहाँ पे उल्टा लिखा रहता है, इसे मेनी आ लिखा होता है, सब में लिखा है। यहाँ पे हम लोग पढ़े आ ग्रेट मेनी, आ गुड मेनी, यहाँ पे है मेनी आ। जब मेनी और मेनी आ लिखा हो तो प्लस सब उसके बाद क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है।
जो सब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन वो सिंगुलर आएगा, और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर आएगा। अगर उल्टा केस हो तब, जैसे मेनी आ लिखा हो तब, उसके बाद का हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर थ्रू समझते हैं। लिखा है मेनी आ मैन हैव कम्स, तो मेनी आ लिखा तो नाउन जो होगा वो वहां पे मेन नहीं आएगा, मेन नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए क्या पढ़ा हम लोग, क्या समझे, मेनी आ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मतलब मेनी आ के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, तो मेन एम ई एन वाला मैन नहीं आएगा, यहाँ आएगा एम ई एन वाला मैन, तब ये सिंगुलर हो गया मैन। मेनी आ मैन हैव कम्स, अब हैव यहाँ भी हैव है तो इसको हम हैज करेंगे, सिंगुलर हो गया। अब इसमें रूल नंबर 2 देखते हैं। मेनी आ स्टूडेंट हैज नॉट डन देयर होमवर्क, यहाँ भी मेनी आ है, तो हम पढ़े मेनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो मेनी आ स्टूडेंट है तो सिंगुलर है, इसका वर्ब जो है ये भी सिंगुलर है। तब तो खत्म हो गया, बस यही था कि बस लास्ट बात समझ लेते हैं। मेनी आ ग्रेट मेनी या गुड मैनी, इन सब के बाद जो आता है, इन सब के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन आता है। लेकिन जो अमेनिया होता है, इन सब के बाद सिंगुलर नाउन प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है हमें, मेनी या ग्रेट मेनी या गुड मैनी इन सबके साथ प्लूरल नाउन, हाँ सही है। इसमें जो हाँ सही है, बस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ देखिए मेनी या ग्रेट मेनी या गुड मैनी इन सबके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन तो जो होता है मेनी या इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। मतलब खत्म बस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ये रूल 1 से 5 तक आप रिवाइज करेंगे, आपको आप देखेंगे कि किसी भी पीआईक्यू में देखेंगे ऐसा, अगर वन ऑफ इस 5 रूल में से कोई भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं बेहतरीन ये क्लास आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, बस आज के लिए इतना ही। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 5 से लेकर 10 तक के रूल को। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।